हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज अली अकबर इन फ्रंट ऑफ यू। यार, आज हम ये जान लेते हैं कि असल में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स क्या है। अब लफ्ज फंडामेंटल की माने तो आप समझते होंगे। फंडामेंटल मतलब बेसिक। बेसिक मीन्स बुनियाद। इसका बुनियाद क्या है? तो आज हम ये देखेंगे कि इसका बुनियाद क्या है। जैसे कि गधे का बुनियाद होता है, जैसे कि किसी भी बर्ड का बुनियाद होता है, किसी भी इंसान का बुनियाद होता है। ऐसे ही आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का फंडामेंटल क्या है। हम फंडामेंटल फिजिक्स बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स, इसका माने ये है कि इसका बुनियादी मकसद क्या है। What are the frontiers of physics? ये आज मैं आपके सामने ये सारा क्लू पेश करता हूँ, ये सारी थिंकिंग्स, ये सारा डोमिनेंट ऑफ फिजिक्स आपके तरफ मुंतकिल करना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से ये वीडियो देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ और अपने आप के साथ जो भी मेरे हवाले से आपका कंफ्यूजन हो, यानी कि कोई भी सवाल रहता हो मेरे टॉपिक्स के हवाले से, तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आइए, चलिए आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिक्स। मैं इधर लिख रहा हूं फंडामेंटल फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। के फ्रंटियर लफ्ज की माने क्या है ये भी आपको बता दूं। फ्रंटियर लफ्ज की माने है कोई कोना, कोई प्लेस जहां पे कोई भी आदमी, कोई भी चीज महफूज हो, उसको हम फ्रंटियर बोलते हैं। अब फिजिक्स के फ्रंटियर्स कौन से हैं? देयर आर main three frontiers of physics। फिजिक्स के तीन मेन फ्रंटियर्स, तीन मेन प्लेसेस हैं जिन पे हमको गौर करना है और वो तीनों चीजों को हमें अपने दिमाग में बिठाना है, कैच करना है। और जब भी कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा फिर हम समझ लेंगे कि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिस फ्रंटियर से लिया गया है, इस फ्रंटियर से लिया गया है। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें नंबर 1 the world is extremely large and the universe itself. The first frontier of physics is that the world is extremely large and the universe itself is also large। ये पहली पॉइंट है। आइए देखें इस जुमले को हम समझते हैं। दिस सेंटेंस, व्हाट इज सेइंग दिस सेंटेंस। ये जुमला, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज। कैसे लार्ज? देखिए, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं। मोबाइल फोन जब आप यूज करते हैं तो ऐसे तो नहीं करते ना, इसमें भी तो कोई फिनोमेना है। कौन सी फिनोमेना है? फिजिक्स की फिनोमेना है। जब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपके सिग्नल्स जाते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, पर इसमें भी एक फिजिक्स है, इसमें भी एक केमिस्ट्री है। कौन सी? कि जब ये सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये रद्दो अमल है किसी भी सैटेलाइट का, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है।
सेटेलाइट की मदद से ये सिग्नल्स फॉरवर्ड होते जाते हैं। जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं, दैट्स आल्सो अ यूज ऑफ द सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट। सो जब हमारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये दिस इज द लार्ज यूनिवर्स पॉइंट, ये हमारी लार्ज वर्ल्ड को चला रहे हैं। ये एक मैं कह सकता हूं इन्फिनिटी स्पेस है फिजिक्स की, जो ये हमारा जो फ्रंटियर है वो सारी वर्ल्ड को, इतनी लार्ज वर्ल्ड को एक मोबाइल फोन, एक स्मॉल सर्किट, एक स्मॉल डिवाइस के जरिए मिला रहा है, गैदर कर रहा है। तो ये भी एक फ्रंटियर हो गया कि हम पूरी इतनी लार्ज यूनिवर्स, इतनी लार्ज वर्ल्ड को एक स्मॉल डिवाइस से एक जगह दूसरी जगह आराम से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने लवर से और अपने फ्रेंड से और अपने घर वालों से कितना भी दूर चले जाएं, आप मोबाइल फोन के जरिए अब बातें शेयर कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी कि नंबर 1 हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं, जिनकी मदद से हम इस यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड और यूनिवर्स में सरवाइव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और ये एक वो हिस्सा हो गया जो बेसिक पार्ट और मेन पार्ट है फिजिक्स का, फंडामेंटल फिजिक्स का। ठीक है, और अगर ये ना होता तो हम अपनी बातें खतों के जरिए तो नहीं करते ना। ये इन्वेंट हुआ, ये सीरीज हमारी इन्वेंट हुई, ये फ्रंटियर हमारा इन्वेंट हुआ, ये सारी बातें हमने समझ ली, तो हम एक स्मॉल डिवाइस के जरिए इतना बड़ा राब्ता, इतनी बड़ी बातें हम एक स्मॉल डिवाइस के जरिए कर सकते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। अच्छा, आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लिया, चलो। और इसमें दूसरी पॉइंट है, चलो हम दूसरी पॉइंट लिख देते हैं। इसमें ए पॉइंट ये थी और बी पॉइंट द बिग बैंग कॉस्मोलॉजी, ये भी फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स में। द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली लार्ज, द वर्ल्ड और एंड यूनिवर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज, ये भी इसका एक पॉइंट है। द बिग बैंग कॉस्मोलॉजी। चलो पहले फ्रंटियर का बी पार्ट भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या हमें मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने कहा, पहले फ्रंटियर में जो बेसिक थीम था, द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज, जो यूनिवर्स है वो बहुत लार्ज है। बी फैक्टर हमें बताता है द बिग बैंग कॉस्मोलॉजी, इसका मेन थीम क्या है। वैसे तो ये बहुत आगे का टॉपिक है जो आप बीएससी लेवल पे पढ़ेंगे, पर मैं आपका मेन थीम इसका बता देता हूं कि बिग बैंग कॉस्मोलॉजी का मेन थीम क्या है। ये कैसे बताता है कि जो यूनिवर्स है एंड वर्ल्ड है एक्सट्रीमली लार्ज है। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी एक ऐसा लॉ था, थ्योरी थी, जो हमें बताती है एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कि हमारा जो यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में हम अपने दिन बिता रहे हैं, इतने प्यार भरे दिन बिता रहे हैं, ये कैसे बना, ये बताता है बिग बैंग कॉस्मोलॉजी। जब बिग बैंग कॉस्मोलॉजी थ्योरी की मदद से हमें पता चला कि एक स्मॉल पॉइंट जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, जो बहुत ज्यादा डेंसर थी, जब उसका टेम्परेचर, उस स्मॉल पॉइंट का टेम्परेचर, दैट्स अ स्मॉल पॉइंट लाइक द बिग बैंग, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये डेंसर होती गई, होती गई, होती गई, तो वो टाइम आ गया जिसमें इस पॉइंट में अजीम धमाका, ये पॉइंट फट गई। जब ये पॉइंट फट गई, इसमें धमाका हो गया, तो हमारा यूनिवर्स वजूद में आ गया।
दैट्स एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्स। टाइम बाय टाइम हमारा यूनिवर्स एक्सपांड होता गया। एक्सपांड का क्या मतलब है? इंक्रीज होता गया। यानी कि हमारा जो बिग बैंग है, हमारा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है, यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो यूनिवर्स है वो बना था। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो से, उस टाइम से लेके आज तक, इस दिन तक ये हमारा यूनिवर्स एक्सपांड होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना लार्ज होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग। ठीक, और आए दूसरा फ्रंटियर हम देख लेते हैं। इसको रिमूव कर दूं, आप लिख भी सकते हैं। लिख लिया, पॉइंट नोट कर लिया बस। अच्छा देखिए, दूसरा जो फ्रंटियर है वो बता रहा है द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अरे ये क्या, आप पूछेंगे सर कह रहा है, कभी कह रहा है वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, तमाम बड़ा है, और अब ये दूसरे फ्रंटियर में ये बता रहा है कि वर्ल्ड स्मॉल है। बाबा रुकिए समझाता हूं। चलो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगी कि वर्ल्ड स्मॉल कैसे। देखिए, आपने ये केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है एटम का। एटम आपने पढ़ा होगा। दिस इज द सर्कुलर शेप ऑफ एन एटम। ये इमेजिनरी शेप ऑफ एटम है, ये इमेजिन कर लेते हैं हम, ये असली एटम की शेप नहीं है, इमेजिनेशन में ये एटम की शेप है। ये इसके क्या हो गए? दीज आर दी शेल्स आर एनर्जी लेवल्स, हम इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, और इसको शेल्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, इस शेल में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, और इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन, जिसपे नो चार्ज होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर वेरी स्मॉल। ये तमाम ज्यादा स्मॉल हैं, पर यूनिवर्स में इनका वजूद है, वर्ल्ड में इनका वजूद है। इनका वजूद ना होता तो हम बिजली कैसे इस्तेमाल करते, हम में चार्ज कैसे होती, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो कैसे बनती? विद द हेल्प ऑफ दीज इट कैन बी मेड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these are the smallest particles. So हम कह सकते हैं that the world is extremely small. This is a second important frontier of fundamental physics. कि world is extremely small. Electron, proton, and neutron. These are the very small mesons of positrons. You can give the example of all the smallest particles of the atoms, which are the subatomic particles. We can say that these are the subatomic particles, which are very small. बहुत स्मॉल है, पर ये वर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अगर ये इस्तेमाल ना होंगे तो हम सरवाइव ना कर सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं दिस इज आल्सो द मेन एंड सेकंड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। चाहे आप ये नोट भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया, अब मैं रिमूव करता हूं। अब पढ़ेंगे थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स। थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स। थर्ड फ्रंटियर में द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। कॉम्प्लेक्स मैटर यानी कि हम कह सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड पार्टिकल्स। मिडिल साइड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले फ्रंटियर में, रिपीट करता हूं
कि हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत लार्ज है, मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया। और दूसरे फ्रंटियर में मैंने आपको कहा कि हमारी यूनिवर्स स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसके भी एग्जांपल दिए। और तीसरे पॉइंट में मैं इधर लिखा है द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर और द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। कैसे? देखिए, एक गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी में क्या होते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं। पर देख, जैसे कि स्टार्स होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। कैसे? प्लैनेट्स को अपनी लाइट नहीं होती और वो स्टार्स के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं, जबकि स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स को अपनी लाइट होती है और वो किसी के इर्द गिर्द मूव नहीं करते, पर खुद अपने मदार में मूव करते हैं, वो खुद अपने मदार में मूव करते हैं। इनमें डिफरेंस हो गया। ये स्टार्स और ये प्लैनेट्स, जैसे कि सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लैनेट है, ये जो हमारी अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द मूव कर रही है, जैसे कि सन अपने ही मदार में मूव कर रहा है पर अर्थ के मदार में मूव नहीं कर रहा। ऐसे प्लैनेट्स जो हैं एक से दूसरे तक, तीसरे से चौथे तक, ये एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते। और सबसे लार्ज जो प्लैनेट है, स्टार है हमारा, वो सन है। ऐसे ये दीज आर द मिडिल साइज्ड। हमारी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के हवाले से देखा जाए कि स्मॉल है, पर अर्थ के बीच कोई और प्लैनेट है और किसी और के प्लैनेट के बीच कोई और तीसरा प्लैनेट है। ऐसे ये मिडिल साइज्ड होते जा रहे हैं, मिडिल साइज्ड हैं, ये एक दूसरे से मिडिल साइज्ड है। मैं ये सिंपल में कह सकता हूँ कि दिस इज अ थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। और इस फ्रंटियर को हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि हम देखें कि किसी का कितना रेडियस है। अर्थ हो गई और जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, और सबके बाद हमारा सन हो गया, जिससे हम होल द प्लैनेट्स गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम लाइट। सो हम देख सकते हैं कि उनका रेडियस कितना एक दूसरे से मिडिल साइज होता जा रहा है। सो ये तीन मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, और हम इन तीनों फ्रंटियर्स को क्या बोलते हैं? दीज आर दी हार्ट ऑफ साइंस। अगर हमने ये तीन समझ लिए तो यूं समझो कि हम साइंस की हार्ट को समझ गए, कि साइंस की हार्ट कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे चलती है, कैसे पंप करती है, हम वो समझ जाएंगे। फिर हम उसके मदार के मुताबिक हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक थे ये तीन फ्रंटियर्स। सो इसके हवाले से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल को विजिट करके वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं इन टॉपिक्स के हवाले से। ठीक। सो इसके साथ आपका अली अकबर आपसे इजाज़त। दूसरे टॉपिक से मैं आपके यहाँ हाजिर होऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे चैनल से सीखें। थैंक यू वेरी मच।